मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ बेटा मैं। क्लास 8 आपके पास केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर है मैटर। हम लोग पढ़ेंगे मैटर के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन का भी पालन करना है, कोरोना वायरस से भी लड़ना है, तो उसके लिए हम लोगों को घर में रहना होगा और उसी के साथ ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगी। पढ़ाई भी बेटा बहुत ज़रूरी है, कोर्स नहीं तो पीछे छूट जाएगा। तो आप लोग घर में बैठ के जो है मैं आपको चैप्टर समझाती रहूँगी, आप समझते रहें और उसके बाद आप इसके एक्सरसाइज करते रहें। ठीक है, आप लोगों के लिए आपका जो पहला चैप्टर है बेटा वो है मैटर। मैटर के बारे में हम लोगों ने क्लास 7 में भी पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे बहुत थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था मैटर के बारे में, बहुत ज़्यादा नहीं था। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करके मैटर को पढ़ेंगे। ओके, मैटर कैन बी डिफाइंड एज समथिंग दैट हैज मास, यानी मैटर उसको कहा जाता है, उसका अपना एक मास होता है, वो जगह ऑक्यूपाई करता है और साथ साथ में ऐड कर दिया गया है जो प्रिसीव्ड बाय आवर सेंसेस, यानी जिसे हम फील कर सके, टच कर सके, टेस्ट कर सके, स्मेल कर सके एक्सेट्रा, उसको मैटर कहा जाएगा। अगर मैं कहती हूँ एयर, तो आप कहोगे मैडम एयर तो नजर नहीं आती, ये तो हमारा सेंस ऑर्गन में कहता है एयर हमको नजर नहीं आती है। ओके, परफेक्ट है, लेकिन उसका दूसरा क्राइटेरिया देखा जाए, दूसरे के बारे में सोचा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एयर हमको दिखाई नहीं देती लेकिन उसका कुछ ना कुछ मास होता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। आप एक बैलून लेंगे जो फ्लैट यानी फूला हुआ नहीं है, ठीक है, आप खाली एक बैलून लेते हैं और उसको वेट करोगे, आप वेट करते हो तो आप देखते हो कि उसका वजन निकल के आता है, सपोज 2 ग्राम वजन आया, ठीक है। उसके बाद जब मैं उसमें हवा भर देती हूँ, हवा भरने के बाद मैं उसको दोबारा से वजन करती हूँ, क्योंकि एयर को वजन करने का तरीका तो यही है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि इकट्ठा करेंगे ऐसे हाथ से और तराजू में रख देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बैलून के अंदर भरते हैं, बैलून के अंदर भरने के बाद हम देखते हैं, जब हम उसको वे करते हैं तो वे करके हम लोग देखते हैं कि उसका वजन हो चुका है 2 ग्राम समथिंग, यानी कि बढ़ गया है, 2 ग्राम से ज्यादा हो गया है। तो हाँ, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ एयर में क्या है, वजन है। जिसमें मास होगा, जो जगह को घेरेगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कंसीडर करेंगे। अगर मैं कहूँ लाइट एंड साउंड, क्या ये मैटर में कंसीडर होंगे, तो आप कहोगे नो, बिकॉज इट कैन नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, इसलिए लाइट और साउंड आपकी मैटर में नहीं आती है। इसके बाद मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है बेसिकली आपकी बुक के हिसाब से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिवाइड किया गया है बेटा, ठीक है। यहाँ पे इसको समझने के लिए सारा हमारा यूनिवर्स किस चीज से बना है, वो आप कहोगे मैटर से बना है। मैटर यानी कि कोई भी चीज देख लो, आपको सॉलिड दिखेगी या तो लिक्विड दिखेगी या गैसेस फॉर्म में दिखाई देगी, ठीक है। मैटर की बेसिक यूनिट क्या होती है, या सॉलिड, लिक्विड, गैस की बेसिक यूनिट क्या होगी, तो आप लिखोगे इसकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, एटम इसकी बेसिक यूनिट होती है। और एटम से मिलकर फिर बनते हैं मॉलिक्यूल, फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं कंपाउंड, और इस तरीके से पूरी बनती है आपकी यूनिवर्स। ओके, अब मैं इसी एटम के बारे में बात करूंगी, लेकिन अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि हाउ कैन दे एटम अरेंज इन अ सॉलिड, इन अ लिक्विड, इन अ गैस, कैसे समझाओगे, तो इसको समझाने के लिए हमारे पास एक थ्योरी है जिसका नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब हम बात करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में। काइनेटिक के मायने होते हैं, आपको पता होगा, नहीं पता तो सुन ले, काइनेटिक के मायने होते हैं मोशन से। जब कोई चीज मोशन करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक कहते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर, जो उसके मॉलिक्यूल मूवमेंट कर रहे हैं उसी के बेसिस पे उसको हम लोग क्या नाम देंगे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी देंगे, या उसी के बेस पे हम लोग उसको डिफरेंस करेंगे कि वो क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, या वो गैसेस में कंसीडर होगा। आपके पास नेक्स्ट आता है, इसके कुछ पॉस्टुलेट्स होते हैं। पॉस्टुलेट्स का मतलब होता है कुछ सिद्धांत हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जिसके अंदर रख के आप इसको क्या करोगे, फॉलो करेंगे। जैसे कि आपसे कहा जाता है इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप कहते हो 26, आपने क्यों कहा 26 क्यों कहा, क्योंकि आप जानते हो कि अल्फाबेट की अगर बात की जाएगी तो वो हमेशा क्या होंगे, 26 ही होंगे। तो 26 मान लो एक तरीके का इसका पॉस्टुलेट्स है। सेम इसी तरीके से काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के भी कुछ आपस में क्या होते हैं, कुछ क्या है पॉस्टुलेट्स है, वो मैं आपको समझा रही हूँ। बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन आपको इतना समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है पॉस्टुलेट्स के अंदर, क्या समझाया जा रहा है। ओके, तो ले लेते हैं हम फिलहाल इसके पॉस्टुलेट्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है पॉस्टुलेट्स। सबसे पहला पॉस्टुलेट्स कहता है कोई भी मैटर होगा, कोई भी
मैटर होगा वो टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होगा और वो टीनी पार्टिकल का नाम होगा एटम। अगर एटम नहीं है तो समझ लीजिए कोई मैटर कंसीडर करा ही नहीं जा सकता, यानी वो होगा ही नहीं। एटम होंगे तब जाके वो आपस में कंबाइंड होंगे, फिर मॉलिक्यूल बनाएगा, फिर मॉलिक्यूल एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और हाँ, और ये जो एटम होते हैं या आयंस होते हैं या जो मॉलिक्यूल होते हैं ये आइडेंटिकल होते हैं। अब आइडेंटिकल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या मतलब है? इसको आप ऐसे कंसीडर करेंगे, क्लास में बहुत सारे बॉयज हैं, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ बॉयज सारे के सारे एक ही उससे मिलकर बने होते हैं, लगभग हम देखते हैं कि जो बॉडी फिजिक्स होती है वो सबकी लगभग एक जैसी होती है, लेकिन वैसे फिजिक्स एक हुई ना, लेकिन स्ट्रक्चरली वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर मैं कहती बॉयज तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा आपकी क्लास के बॉयज अर्पित, उसका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, करण उसका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, और सो ऑन अलग अलग। तो आप कहेंगे बॉयज तो हैं, प्रियांशु बॉयज तो हैं, लेकिन क्या है उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग। दैट इज आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, उसका नाम प्रियांशु है, उसका नाम करण है, उसका नाम अर्पित है, उसका नाम साकिब है, ओके। तो दैट इज यानी कि तो लेबल तो लग गया किसका, बॉयज का, लेकिन एटम, लेकिन उसके अंदर उसकी क्या है, जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, अलग अलग है, आइडेंटिकल है, सब अपने अपने वो रिस्पेक्ट में आते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा मेन पॉइंट है, इन एटम को जोड़ा कैसे गया है, क्या होता है, कोई ग्लू लगाया होता है क्या, कुछ ग्लू लगाया है इसमें, फेविकॉल टाइप का नहीं, इसमें जो इनको जोड़ के रखता है उसको कहते हैं हम, जो इनको बाइंड करके रखता है एटमों को, दूसरा पोस्टुलेट कहता है उसको कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। वो जो एटम को आपस में बाइंड करके रखा हुआ है ना, दैट इज कॉल्ड अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो आपस में क्या होकर रहते हैं, कंबाइंड होकर रहते हैं, ये कहता है दूसरा पोस्टुलेट। तीसरा पोस्टुलेट कहता है उनकी अपनी एक अरेंजमेंट है, उनकी अपनी क्या है, एक अरेंजमेंट होती है। हमने देखा सॉलिड कांट बी कंप्रेस, लिक्विड लिटिल बिट कंप्रेस, और गैस टू मच कंप्रेस, यानी हो क्यों रहा है, इनके बीच के गैप्स की वजह से या अरेंजमेंट की वजह से, उनके अपनी क्या होती है, अपनी एक अरेंजमेंट होती है। पहला पोस्टुलेट्स ने कहा कि एटम से मिलकर बने होते हैं वो आइडेंटिकल्स होते हैं, दूसरा पोस्टुलेट्स कहता है उनके बीच में बाइंड करने के लिए उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तीसरा पोस्टुलेट्स कहता है कि उनका अपना एक स्पेशल क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। फोर्थ पोस्टुलेट कहता है दिस अरेंजमेंट अकाउंट फॉर अ शेप। इसके बीच में हम चौथा पॉइंट कहता है उनके बीच में जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है वो उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज योर फोर्थ पॉइंट, यानी कि इनके बीच में जो अरेंजमेंट है उसकी वजह से बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है। मैं आपको थोड़ा सा समझाती, देखो डायग्राम से, मैं 3 डायग्राम बनाए, इसमें मैंने इनको आपस में मॉलिक्यूल को काफी देखो डेंस बनाया है, तो इनके बीच में ये जो स्पेस है ये बहुत ही कम है। दूसरे में थोड़ा सा दूर बनाती हूँ तो आप देखोगे इसमें क्या है, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा है। तीसरा ये थोड़ा और दूर, इसमें तो बहुत ज्यादा स्पेस है, तो यही इसका अरेंजमेंट होता है और यही इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। बहुत फर्क पड़ता है इसका और इसका, सॉलिड लिक्विड और गैस को क्रिएट करने में। लास्ट है, all particles are in a constant random motion due to a with the particle of matter possess kinetic energy। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो भी, चाहे ये है सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है, इन तीनों के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा रैंडमली मोशन करते रहते हैं। यानी हमारा जो 5th पॉइंट होगा वो होगा रैंडम मोशन पे, कि वो क्या करते रहते हैं बेटा, मोशन करते रहते हैं, ठीक है। अब इसको हम आगे थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बना के दिखाया, देखो बेटा यहाँ पे सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है और सबसे कम होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसलिए इसके मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हुए रहते हैं, यानी कि बिल्कुल आपस में एक ज्वाइंट हुए रहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, दैट इज सॉलिड, इसीलिए इसको सॉलिड कहते हैं। लिक्विड, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इससे यानी सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ व्हाट, लिक्विड। थर्ड वन स्ट्रक्चर शो कर रहा है गैसेस को। इसमें देखोगे आप इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस तो नेग्लिजिबल है, क्योंकि एक यहाँ है दूसरे को
लेवल पे पहुंचा हुआ है एटम, और इसके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, टू मच लार्ज। ठीक है, अब आता है रैंडम मोशन। अगर मैं अब इसके हिसाब से आप खुद आंसर दीजिए कि रैंडम मोशन किसमें सब में ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें जगह होगी वही तो मोशन करेगा। डांस करने के लिए किसको ज्यादा स्पेस मिल रहा है यहाँ पे, डांस करने के लिए, रैंडम मोशन करने के लिए गैसेस को ज्यादा मोशन टाइम स्पेस मिल रहा है। तो इसके पास तो कोई कुछ है नहीं, तो सीधा खड़ा होगा एक ही जगह में वाइब्रेट कर सकता है बस। लेकिन हाँ, फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, रैंडम मोशन, कॉन्स्टेंटली ये मोशन करते रहते हैं, क्योंकि इनके बीच में अपनी एक एवरेज एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। उसकी वजह से ये मोशन करते रहते हैं। ये भी मोशन करेगा लेकिन इससे थोड़ा सा ज्यादा, और ये तो बहुत ज्यादा मोशन करेंगे, खतरनाक वाला मोशन करेंगे, क्योंकि इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिलहाल आपके लिए मैंने आज इतना ही वीडियो बनाया है। आप कल हम लोग पढ़ेंगे, इसी के बेसिस पे हम लोग अलग अलग करेंगे मैटर्स को, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को मैं इस तरीके से ही एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया है तो आप मुझे जो है ग्रुप में या इसी में कमेंट करके बता दें कि मैम हमको ये मैसेज, हम आपका जो आप पढ़ा रहे थे हमको समझ में आ गया है। अब आपने क्या करना है, फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, इसमें आगे लेसन को लेकर चलेंगे। ठीक है, साथ साथ में हम इसके क्या है ये क्वेश्चंस करते रहेंगे बेटा, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस वगैरह। लेकिन पहले मैं एक बार चैप्टर कंप्लीट करा दूं, फिर उसके बाद करेंगे। थैंक यू बेटा।